चीजें घूम रही हैं। नाटो के साथ हमेशा ट्रंप यानी कि अमेरिका खड़ा रहता है, लेकिन क्या अमेरिका अपने ही फैसले को बदलेगा? अब ये एक देखने वाली बात होगी। अब तक जो हमने आपको बताया वो एक मुद्दा जरूर है, लेकिन ग्रीनलैंड को लेकर छिड़े विवाद की असली वजह अब आपके सामने हम रखने वाले हैं। दरअसल सारा खेल ग्रीनलैंड के कीमती मिनरल्स का है, क्योंकि आज ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ की धरती नहीं है, बल्कि भविष्य की ताकत का केंद्र बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ सुरक्षा का मामला है या फिर इसके पीछे छुपा है दुनिया का सबसे बड़ा मिनरल गेम। बड़ी बात यह है कि ग्रीनलैंड में जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, धरती के भीतर छुपे खजाने उजागर हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रीनलैंड के करीब 34 तरह के खनिज पाए गए हैं। 34 तरह के खनिज पाए जाने की संभावना बताई जा रही है। इसमें 25 मिनरल की पुष्टि हो चुकी है। इन खनिजों में दुर्लभ धातुएं भी शामिल हैं, जिसकी जरूरत भविष्य की टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रिक कार, मिसाइल सिस्टम, सैटेलाइट, मोबाइल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब कुछ इन्हीं पर टिका हुआ है। और यही वजह है कि अमेरिका, चीन और यूरोप तीनों की नजर ग्रीनलैंड पर है। ट्रंप इसे रणनीतिक सुरक्षा बताते हैं, लेकिन आलोचक कहते हैं कि असली मकसद ट्रंप का अगर कुछ है तो वो फिर है मिनरल पर कंट्रोल पाना। डेनमार्क और ग्रीनलैंड इसका विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि फैसला उनका होगा। नाटो देशों भी अभी ग्रीनलैंड को रणनीतिक सुरक्षा जोन में मानने लगे हैं। विशेषज्ञों का यह मानना है कि अगर आने वाले वर्षों में ग्रीनलैंड नई मिनरल सुपर पावर बन सकता है, यानी कि यह लड़ाई जमीन की नहीं बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की हो रही है। ग्रीनलैंड की बर्फ पिघल रही है, लेकिन उसके साथ पिघल रही है दुनिया की भू राजनीति, यानी कि जियोपॉलिटिकल भी। आज जो ग्रीनलैंड पर पकड़ बनाएगा वो कल टेक्नोलॉजी पर राज करेगा। इसलिए यह मुद्दा अब सिर्फ अमेरिका बनाम डेनमार्क का नहीं है, बल्कि ये मुद्दा बन चुका है वैश्विक शक्ति का, संतुलन की लड़ाई का। और शायद यही वजह है कि ग्रीनलैंड आज दुनिया का सबसे हॉट जियोपॉलिटिकल जोन बन चुका है और ये तनाव का एक कारण भी बन चुका है। अब ये जानने की जरूरत है कि आखिर जो ग्रीनलैंड है उसमें मिनरल्स कौन कौन से हैं जिसके कारण अमेरिका की नजर यहां पर टिक गई है। वो सबसे पूरे देश में चर्चा रेयर अर्थ की हो रही है। अभी हाल ही में आपने देखा कि रेयर अर्थ को लेकर ट्रंप ने, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने किस तरीके से शहबाज को बुलाया था, मुनीर को बुलाया था और बाकायदा एक सूटकेस से रेयर अर्थ उन्होंने निकाल कर दिखाए थे, जो कि बलूचिस्तान में है। और इस बात का विरोध भी वहां पर हुआ था। लेकिन यहां पर ग्रीनलैंड में कौन कौन से मिनरल हैं? यहां पर है यूरेनियम, यहां पर है लिथियम, ग्रेफाइट, निकल, कोबाल्ट, तांबा और जिंक। जितने भी मिनरल्स यहां पर हैं, जितने भी रेयर अर्थ हैं, उनकी डिमांड इस वक्त दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि उनका व्यावसायिक गतिविधियों में काफी इस्तेमाल होने जा रहा है, हो भी रहा है और होने भी वाला है। मिनरल्स की जो अनुमानित कमाई है वो कितनी है? कुल मिनरल्स की जो वैल्यू है वो हजारों अरब डॉलर आंकी जा रही है। अकेले जो रेयर अर्थ मार्केट है भविष्य में वो करीब करीब 500 बिलियन डॉलर प्लस का अनुमानित जो खजाना है जमीन में, वो माना जा रहा है। लिथियम, निकल से बैटरी इंडस्ट्री में, जो कि ईवी का मार्केट का आधार है, उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अब यूरेनियम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहां पर हो रहा है? परमाणु ऊर्जा में और रणनीतिक शक्ति में, यानी कि यौद्धिक जो युद्ध होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें आर्कटिक ट्रेड रूट की, तो उसके खुलने से नई वैश्विक व्यापार आय भी होगी। ग्रीनलैंड भविष्य में जो बन सकता है वो मिनरल इकोनॉमी बन सकता है, उसका हब बन सकता है। इसलिए अमेरिका की नज़र यहाँ पर आकर टिक गई है, ठीक वैसे ही जैसे वेनेजुएला में था। अब माना क्या जा रहा है? माना यह जा रहा है कि ग्रीनलैंड का जो मिनरल है वो ट्रंप की आंखों में चुभ रहा है, क्योंकि अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप राष्ट्रपति कम और व्यापारी यानी कि बिजनेसमैन
ज्यादा नजर आ रहे हैं। इस तरह ग्रीनलैंड अब सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं बल्कि महाशक्तियों की टकराहट का मैदान बन चुका है। ट्रंप बार बार ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कर रहा है और इसे अमेरिका की सुरक्षा से जोड़ रहे हैं, लेकिन यह बयान सीधे तौर पर नाटो की एकता को चुनौती देता है, क्योंकि ग्रीनलैंड भले ही नाटो का सदस्य नहीं, लेकिन उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी डेनमार्क पर ही है और डेनमार्क नाटो का पूर्ण सदस्य देश है। ऐसे में अगर ग्रीनलैंड पर किसी तरह का कोई हमला होता है तो मामला सिर्फ अमेरिका बनाम ग्रीनलैंड नहीं रहेगा, बल्कि अमेरिका बनाम नाटो देश हो जाएगा। नाटो का जो आर्टिकल 5 है वो ये साफ कहता है कि अगर सदस्य पर, नाटो संगठन के किसी सदस्य देश पर हमला होता है तो वो किसी एक देश पर हमला नहीं माना जाएगा, बल्कि पूरे नाटो संगठन पर हमला माना जाएगा। यानी कि डेनमार्क की संप्रभुता पर अगर चोट पहुंचेगी तो पूरी यूरोप की सेनाएं हरकत में आ सकती हैं और आ भी रही हैं। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसा टकराव नाटो के इतिहास का सबसे बड़ा संकट बन सकता है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन टूटने के कगार पर पहुंच सकता है और अगर टकराव सैन्य रूप ले लेता है तो उसका असर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यूरोप, आर्कटिक और वैश्विक व्यापार सब कुछ इसकी चपेट में आ सकता है। ग्रीनलैंड आज मिनरल से ज्यादा युद्ध की आशंका का केंद्र बन चुका है और यही वजह है कि दुनिया की निगाहें अब इस पर लग गई हैं, क्योंकि अब वहां पर बर्फ नहीं बल्कि इसकी जमीन में विस्फोट होगा, पॉलिटिकल ब्लास्ट होगा और वो पूरी दुनिया उस जब ब्लास्ट होगा तो उसकी जद में, चपेट में आ जाएगी, चाहे वो किसी भी तरह से आए। अब किसने क्या कहा यह भी सुनने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे बयान भी निकल कर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ग्रीनलैंड को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक मानते हैं और नाटो को इसे हमारे पक्ष में लाने की दिशा में नेतृत्व करना चाहिए। रूस चीन को अनुमति नहीं देंगे, ये कहा है ट्रंप ने। अब मेटे ने क्या कहा है, जो कि प्रधानमंत्री हैं डेनमार्क के, वो कहते हैं कि ग्रीनलैंड बेचा नहीं जाएगा, सीमा बलों को बलपूर्वक बदलने की कोई बात नहीं होनी चाहिए, हम अपने सहयोगियों के साथ खड़े हैं। डेनमार्क ने कह दिया है, वहां के पीएम ने कह दिया है कि वो ग्रीनलैंड के साथ खड़े हैं। फेडरिक क्या कहते हैं? फेडरिक कहते हैं कि हम डेनमार्क चुनते हैं, हम अमेरिका नहीं चाहते, हमारा भविष्य स्वयं सिद्ध रूप से तय होना चाहिए। जॉन मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ग्रीनलैंड का निर्णय उसके लोगों का है और ये यूरोप और नाटो के साथ खड़ा है और संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। फ्रेडरिक मर्च चांसलर हैं जर्मनी के, वो कहते हैं कि अगर कोई पक्ष ग्रीनलैंड का जब्ती करना चाहता है, जबरदस्ती उसे हासिल करना चाहता है, तो ये नाटो के इतिहास का अपूर्व संकट होगा और विस्तार से इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, यानी उनके भी संकेत निकल कर आ गए हैं। ग्रीनलैंड के नागरिक कहते हैं, क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि भाई हम बिकाऊ नहीं हैं, हमारी संस्कृति जो है वो हमारी जमीन है, इसे खरीदा या जबरन कब्जा नहीं किया जा सकता और करेंगे तो हम विरोध करेंगे। अब क्या करें? ट्रंप क्या क्या कर रहे हैं? ट्रंप तमाम बातों के साथ साथ क्या कुछ करने वाले हैं? बहुत सारी बातों के बीच संकेत ऐसे निकल कर आ रहे हैं। कुल मिलाकर अगर ग्रीनलैंड पर आपसी सहमति नहीं बनी, और आपसी सहमति अगर नहीं बनी तो न केवल नाटो टूट जाएगा बल्कि इसका लाभ रूस और चीन उठाएंगे, और अगर युद्ध होता है तो आप विनाश के बारे में कल्पना कर सकते हैं कि वो किस हद तक पहुंचेगा। लेकिन अभी और भी संकेत आने वाले हैं, जो संकेत आएंगे उसकी तमाम तस्वीरों को हम आपको उपलब्ध कराएंगे। फिलहाल समझिए.com में इतना ही। आप चलते रहिए।